हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ बिकॉज़ बीच में मेरा थोड़ा सा काम जो है वो बढ़ गया था। जैसा कि आप सबको मैंने बताया ही है कि मेरा खुद का कपड़ों का सेलिंग का काम चल रहा है फ़िलहाल। तो मैं उसमें इतना ज़्यादा बिजी हूँ कि ब्लॉग्स भी शूट नहीं कर पा रही हूँ। और इन दिनों मंडे के दिन मेरी दादी सास डेथ कर गई थी, तो मुझे अचानक से ससुराल जाना पड़ गया था, जिस वजह से मैं बिल्कुल भी ब्लॉगिंग्स बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। अगर आप लोग मेरे फेसबुक को फॉलो नहीं किए हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। मेरा फेसबुक पेज यूट्यूबर अंतरा के नाम से है। आप लोग मुझे अगर वहाँ फॉलो कर लीजिएगा तो मैं वहाँ पे अपडेटेड वीडियोस जो है डालती रहती हूँ। यूट्यूब पे थोड़ा समय लगता है क्योंकि एडिटिंग और बहुत सारे प्रोसेस ऐसे देखने पड़ते हैं डाल अपलोड करने से पहले वीडियो। लेकिन फ़ेसबुक पे ऐसा कुछ नहीं होता है, तो फेसबुक पे मैं बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहती हूँ। आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे पेज का नाम है यूट्यूबर अंतरा। हालांकि मेरे चैनल के अबाउट में आपको मेरा पेज मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अभी शाम का टाइम था, मैं यहाँ पे सब्ज़ी जो है वो बनाने की तैयारी जो है वो कर रही थी, क्योंकि सब्ज़ी मुझे खुद से बनाना नहीं था, तो काट के पीछे वाली आंटी को दे देती हूँ, वो बना देती है। जैसा कि मैंने बताया, मेरी दादी सास डेथ की है, तो मुझे अभी घर में हल्दी एंड तेल जो है वो नहीं डालना है, और रोटी भी घर में नहीं बनाना है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं जो पीछे वाली आंटी है उनसे ही बनवा लेती हूँ। हालांकि सुबह में तो खाना मैं बाहर से ही मंगवा ली थी, लेकिन हर समय बाहर का भी खाना ना अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो अभी मैं आंटी को दूँगी रोटी, और सब्ज़ी जो है बना देंगी। तो अभी उसी के लिए मैं निकाल के दे रही हूँ कि शाम होते ही मैं निकाल के दे देती हूँ कि वो अपना बना लेंगे आराम से, क्योंकि उनको खुद का भी खाना बनाना होता है, मेरा भी खाना बनाना होता है। इस वजह से शाम मैं रोटी बनवा लेती हूँ। और जिस दिन में चावल नहीं खाती हूँ तो फिर रोटी नहीं बनवाती हूँ, रात में ही डायरेक्ट खाती हूँ चावल। तो आज रोटी बनाऊँगी, तो मैं सौम्या को दे रही थी। सौम्या पीछे वाली आंटी को जाके दे आएगी। तब तक मैं आ गई थी छत पे कपड़े उतारने के लिए। सारे कपड़े सूख गए थे। इतना तेज़ धूप है ना कि इस धूप में इंसान सूख जाए थोड़ा देर धूप में रहे तो। इतना तेज़ धूप, इतना गर्मी हो गया था ना, बिल्कुल छत पे आने का मन नहीं करता है। लेकिन वही है कि शाम हो गया, तो मैंने कहा चलो छत पे अब चले जाते हैं, कपड़े जो है वो ले आते हैं। बहुत सारा कपड़ा हो जाता है, दिन भर तो आजकल कपड़े ही धुलते रहता है। मैं मंडे के सामने मेरी जो दादी सास है वो डेथ की थी, तो फिर मैं मंडे को ही मैं ससुराल चली गई थी। रात को ही ससुराल निकल गई थी, और वहाँ से फिर मैं 2 दिन के बाद आई हूँ। और बुधवार के रात में मैं वहाँ से फिर निकली हूँ, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे नियम होते हैं, वो करना पड़ता है। और फिर यहाँ पे मैं आई हूँ अररिया, और फिर हम लोग 1 से 2 दिन में फिर से मैं ससुराल चली जाऊँगी, क्योंकि जो एक अरसा 2 अरसा जो भी चीज़ें होता है, नियम जो होता है 11 12 13 दिन का, वो सारी चीज़ें अभी होना बाकी है। तो इसीलिए मैं 1 से 2 दिन में फिर से ससुराल जो है वो चली जाऊँगी। मुझे अचानक से खबर आया, और मैं और हस्बैंड निकल गए थे और उस बीच में हमारा सारा काम ही पेंडिंग हो गया था। कहीं भी जाना होता है तो हम लोग पहले से प्री प्लान कर लेते हैं कि हमें इस जगह जाना है, तो हमें अपने काम ख़त्म करने हैं। हस्बैंड ऑफिस का काम ख़त्म करते हैं, बाकी मेरा जो वीडियोज़ का काम होता है वो सारी चीज़ें मैं ख़त्म करती हूँ। बट इस बार इतना अचानक से ये चीज़ें हो गया, बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं था, तो हमारा काम बहुत पेंडिंग पड़ गया हुआ था। मेरा जो कपड़ों का सेलिंग का काम है वो बहुत ज़्यादा अटक गया था। इस वजह से मैंने कहा कि नहीं, मैं जाके पहले सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगी। और फाइनली आज मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, तो मैं फ्री हूँ। कल या परसों हो सकता है तो मैं ससुराल के लिए निकल जाऊँगी। अभी कंफर्म नहीं हूँ कि मैं किस दिन जाऊँगी, लेकिन कल या परसों में मैं ससुराल के लिए निकल जाऊँगी। यहाँ पे इतनी गर्मी है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोग से, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हालाँकि मैं अपने ससुराल भी गई थी, वहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी। यहाँ तो बहुत सुविधा है सारी चीज़ों का, वहाँ तो उतना सुविधा नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है सारी जगह पे। अभी मैं फ़ेस वॉश कर रही थी, तो टंकी का पानी इतना ज़्यादा हीट हो गया था ना, इतना ज़्यादा गर्म था टंकी का पानी। मन कर रहा था कि ना अभी ना नहा लूँ, ऐसा जी कर रहा था कि नहा लूँ। बट एकदम हालत ख़राब था। एक तो माथे में सिंदूर नहीं लगाई हूँ, तो वो एक फ़ेस ना बहुत अजीब सा देखने में लग रहा है कि, और बिना सिंदूर का कोई भी हर एक सुहागन की लाइफ में बिना सिंदूर का उसका मतलब फ़ेस अच्छा ही नहीं लग सकता। तो मेरा भी फ़ेस जो है ना इतना बेकार लग रहा है बिना सिंदूर का। मैं तो कल के इंतज़ार में हूँ, क्योंकि हमारे में ना मेरे ससुराल में होता है कि जब सद्धन होता है, मतलब 7 दिन हो जाता है, तो उसके बाद बाल धोते हैं और एक बार सिंदूर लगाते हैं।
तो मैं वही सोची कि चलो कल बाल धो के एक बार सिंदूर लगाऊंगी, तो एक बार में ही थोड़ा अच्छे से भर के सिंदूर लगाऊंगी कि 2 दिन चले। उसके बाद तो फिर मतलब हजामत के दिन ऐसा बाल वाल धोना ही है, सारी चीज़ें करना ही है। यहाँ पे शाम का वक्त तो हो ही गया था, तो यहाँ पे मैं ये सोफ़ा को झाड़ के और थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग खाए हुए थे ना, तो पूरा नीचे ना गंदा गंदा सा कर दिए थे, पैर में चिपक रहा था, तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत सा झाड़ू जो है वो लगाती हूँ। सोम्या और मेरा छोटा वाला बाबू लाडा, ये दोनों गए हुए हैं पीछे वाली आंटी की। मैंने बताया ही है कि वो जाके दे आती है और उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद ले आती है। तो अभी गई है सोम्या, तो अभी थोड़ी देर में आ ही जाएगी लाडा को लेकर। और गर्मी इतना है ना कि बच्चे लोग भी एकदम परेशान हो रहे हैं। एसी के पास, मतलब एसी में भी कोई कितने देर बैठे, है ना, कितनी देर काम करना है तो आपको एसी से बाहर तो निकल के ही काम करना होगा ना। एसी के पास बैठ के खाना तो नहीं बनेगा, एसी के पास बैठ के सारा काम तो नहीं होगा, वही सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैंने थोड़ा देर के लिए एसी बंद कर दिया है कि फिर थोड़ी देर के बाद जो है एसी चलाऊंगी और फिर शांति से उसी रूम में बैठेंगे। और इतनी गर्मी है कि किचन में तो बिल्कुल आने का मन ही नहीं कर रहा था। और आपको पता है किचन इतना अधूरा सा लग रहा है ना, क्योंकि किचन में एक प्रॉपर खाना बनता था, सुबह का, रात का, शाम का नाश्ता बनता था, तो एकदम किचन पूरा अधूरा अधूरा सा लग रहा है। और अभी मन भी कर रहा है कि कुछ अच्छा बनाती, खुद से बनाती, पर वो चीज़ें नहीं। और जब बनाना होता है तो मन नहीं करता बनाने का। और अभी ऐसा हो रहा है कि यार अगर बनाना होता तो कुछ अच्छा बना लेते, ऐसे बना लेते, वैसे बना लेते। यहाँ पे मैं सारे बॉटल्स भर रही थी और रिशांग को बोली थी कि बाबू सारे बॉटल्स को फ्रिज में डाल दो। रिशांग बोला कि मम्मी ग्लूकॉन डी पियेंगे। मैंने कहा कि चलो ठीक है, सबके लिए मैं ग्लूकॉन डी घोर देती हूँ। ऑरेंज वाला ग्लूकॉन डी ना बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। एक वाइट वाला जो ग्लूकॉन डी होता है वो तो बच्चों को पसंद नहीं आता है, लेकिन ऑरेंज वाला जो ग्लूकॉन डी होता है वो बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो रिशांग मुझे बोला मम्मी ग्लूकॉन डी घोर दो, तो मैंने कहा ठीक है घोर देती हूँ, ग्लूकॉन डी देती हूँ, लेकिन सबसे पहले ना ये सारे बॉटल्स मैं भर रही हूँ तो फ्रिज में डाल दो। और रिशांग के यहाँ पे ग्लूकॉन डी लेके आ गया था। तो ये फ्रूट जैम के डब्बे में मैं ग्लूकॉन डी डाल के रखी हूँ। आप लोग ये नहीं समझिएगा ये जैम है, नहीं, ये फ्रूट्स जैम के डब्बे में मैं ग्लूकॉन डी डाल के रखी थी। एक बॉटल मैंने ठंडा पानी डाला है और नाप के मैं पानी डाल रही थी, तो मुझे लगा कि चलो हो ही जाएगा। लाडा भी थोड़ा सा पिएगा, मैं, सौम्या और ईशांग पियेंगे, तो उसमें मैंने डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पे ईशांग पी रहा है। मेरी और सौम्या और लाडा के लिए मैं रखी हूँ, अभी आएगी सौम्या तो फिर हम लोग दोनों भी पी लेंगे। तो यहाँ पे निशांग पी रहा था, इसका ही डिमांड था, मम्मी ग्लूकॉन डी बना दो, ग्लूकॉन डी बना दो। तो गाइस आज इतनी गर्मी है। मेरे लाडा को देखिए, लाडा, ए लाडा, मेरा लाडा बेटा है, मेरा सोना बेटा है। लाडा बेटा में ग्लूकॉन डी पी रहा है। ग्लूकॉन डी पी लो, जल्दी से पी लो, ग्लूकॉन डी पी लो। तो गाइस को इसमें डाल के दे दी है। गाइस आज इतनी गर्मी है, क्या ही बताएं आपसे, बहुत ज़्यादा गर्मी है हाई लेवल पे। सो मैं उस रूम का एसी चलाइए ना, एसी चला के उसी रूम में बैठा जाएगा। गेट लगा दिए, मेन गेट, हाँ हैंडल लगा दिए। तो लाडा सबको बाय बोल दीजिए, शोना बाय। इसको इतना गर्मी लग रहा है, इसको एकदम गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है। इसी की वजह से हम लोग कहीं भी जाते हैं ना तो हमें इसके हिसाब से सब कुछ लेना पड़ता है। होटल लेते हैं, बाय, से बाय, हेलो बोल दो, से बाय। तो अगर इसकी वजह से हम लोग कहीं जाते भी हैं तो हमें होटल ऐसा लेना पड़ता है जो रूम अच्छा हो, सारा व्यवस्था हमें मिले। हम ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रेन से कर रहे हैं, गाड़ी से कर रहे हैं, तो उस हिसाब से, इसके हिसाब से हम लोग को चलना पड़ता है, क्योंकि इसको गर्मी एकदम बर्दाश्त नहीं होता। अभी देखिए ये इनर पहन के रखा है, गंजी पहन के रखा है ना, टी शर्ट नहीं पहन रहा है। इतनी गर्मी है गाइस, हमारा हालत ख़राब हो गया। ओहो, तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड करेंगे। छोटा सा ब्लॉग बनाया है मैंने, बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बनाई हूँ। पतिदेव सुबह बोल रहे थे मेरे को, जिम से आ रहे थे तब उनको बोल रहे थे कि तुम ब्लॉग क्यों नहीं शूट कर रही हो, ब्लॉग क्यों नहीं बना रही हो। मैंने कहा यार फेसबुक पे वीडियो जा रहा है ना, कहीं से कमाई हो रहा है ना। मेरे को बहुत डांटे सुबह में, बोले कि नहीं अपना वीडियो डालो, वीडियो बनाओ। पता है क्या होता है, इतना काम अभी है गाइस, इतना काम है ना कि इतना थक जा रही हूँ मैं। एक तो सर मैं इसको हटाई नहीं, इसको अलमीरा में रख दीजिए, बाकी सारा कपड़ा हम अलमीरा में रख दिया है। तो सिर्फ आपका ही है? हाँ सिर्फ मेरा ही है। तो पंखा चल रहा है, फिर भी गर्मी कितना लग रहा है। एसी का रिमोट कहाँ है? एसी का रिमोट ईशान कहीं पे, पूछिए ईशान से कहाँ रखा है। तो एक सेकेंड गाइस मैं आपसे बात करती हूँ, रूम को बंद करती हूँ। तो रूम एकदम से गर्म सा हो गया है। हाँ
तो हम क्या बोल रहे थे, जैसे कि मानी कि अभी जो मेरा काम है ना गाइस, बहुत ज़्यादा मेरा काम ना बढ़ चुका है, क्योंकि मेरा जो कपड़ों का खुद का काम है तो उनको भी मुझे कपड़े सेंड करना पड़ता है। जो मेरा खुद का कपड़ों का सेलिंग का काम चल रहा है, ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं, तो मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि मैं ब्लॉग्स भी डालूँ। ए लाडा शीशा के मत मार देना, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम है। सो चलिए आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड करूँगी और आप लोगों के साथ मिलूंगी गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा पसंद आया हो, चैनल पे न्यू होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं ब्लॉग इतने से नहीं डाल रही थी। रीज़न कुछ नहीं है गाइज, रीज़न बस इतना ही है कि टाइम का बहुत इशू है, क्योंकि मैंने खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट किया है कपड़ों का, तो मुझे वो सब भी रीसेलिंग का काम देखना पड़ता है, तो बहुत सारा काम हो जाता है अकेले सब कुछ हैंडल करना। हालांकि फेसबुक पे मुझे आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो कि वहाँ तो मैं वीडियो डाल ही रही हूँ फेसबुक पे, बट हाँ यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं डाल पा रही हूँ। बट ठीक है, मेरा आज से कंटिन्यू रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल देन कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूब पर गाइस। बाय बाय।